नमस्कार सीए स्टूडेंट्स। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीए कोर्स और सीए रजिस्ट्रेशन जिन स्टूडेंट्स ने कर दिया है, जो भी सीए करना चाह रहे हैं, वो अपने लिए कैसे सीए की कोर्स की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके लिए पूरा स्टडी का किट है, घर बैठे अपने घर पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और उसी के साथ हम जानेंगे कैसे आपको लॉगिन करना होता है, क्या प्रोसेस है पूरी, और अपने मोबाइल में आप कैसे घर बैठे बुक्स ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। गाइस, मैंने सीए के लिए बहुत सारे अलग अलग पोर्टल हैं जिनके बारे में जानकारी बता दी है आपको पहले ही, कि एसएसपी पोर्टल का कैसे यूज़ करना है, सीडीएस पोर्टल को लैपटॉप में कैसे चलाना है, कैसे आप बुक्स मंगवा सकते हो। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि बुक्स को आप मोबाइल के अंदर सीडीएस पोर्टल का यूज़ करके कैसे ऑर्डर कर सकते हो, कैसे सीडीएस पोर्टल का यूज़ कर सकते हो। आई होप आप अगर इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और भी आप जानना चाहते हो तो उन वीडियोस को भी आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसी के साथ देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पोर्टल का यूज़ आप कैसे कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनके लिए जो बुक्स होती है वो यहाँ पे आपको एक कूपन मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हाल ही में इन्होंने अपना इस पोर्टल को अपडेट भी कर दिया है, जो कि सीडीएस पोर्टल है। इसका मोबाइल में यूज़ करने के लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और 1000 लाइक कम से कम करना, ताकि सभी सीए स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए, वो बुक्स मंगवा कर स्टडी कर पाए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो सीए फाउंडेशन के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कोर्स के अंदर, तो उनको 4 महीने के अंदर अपनी बुक्स को ऑर्डर कर देना है। जो सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं बच्चे, उनको 1 साल की वैलिडिटी रहती है, उनको 1 साल के अंदर अंदर अपनी बुक्स हैं वो ऑर्डर कर लेनी है। तीसरी चीज़ है भाई साहब कि जिन्होंने सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उनको बुक्स ऑर्डर करने के लिए 2 साल की वैलिडिटी रहती है, तो उन 2 सालों के अंदर आप बुक्स मंगवा सकते हो। तो फर्स्ट चीज़, सीए फाउंडेशन वालों को 4 महीने का टाइम ही मिलता है, तो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो उसके 4 महीने के अंदर आपको अपनी बुक्स को ऑर्डर कर देना है, जब तक आप यहाँ पे फ्री में ऑर्डर कर पाओगे। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करके लिखना है ICAI CDS पोर्टल। देखो CDS पोर्टल का मतलब क्या है। CDS पोर्टल है एक सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे सभी सीए स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी बुक्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रोस्पेक्टस चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। बोले तो एक तरह का बुक्स का ऑनलाइन स्टोर है, जहाँ से आप सीए कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप ये लिखते हो दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे 2 वेबसाइट देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो 2 वेबसाइट है इनमें से एक पुरानी है और एक है नई, जिसको कि अभी अपडेट कर दिया गया है। पहले की मैं वेबसाइट बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे उस पर क्लिक करते हैं और वो ओपन नहीं होती है, फिर कमेंट करके बोलते हैं कि हमारे तो सीडीएस पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पुरानी वेबसाइट है उसमें क्या लिख रखा है, ICAI, और बीच में ये जो है हाइपन का सिंबल, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको अगर ये वेबसाइट दिखाई दे रही तो इस पर क्लिक नहीं करना है, ये बंद हो चुकी है। अगर मैं आपको बताऊं तो हम दूसरे नंबर की इस वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये वेबसाइट बंद हो चुकी है। अब देखो पहले नंबर की जो दिख रही है हमें, जिसमें लिख रखा है cds.icai.org, आपको इसी वेबसाइट का यूज़ करना है। हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखो हम जैसे ही क्लिक करते हैं इनका हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। वो क्या है कि हम यहाँ पे इस पोर्टल को अपडेट किए हैं, तो इस पोर्टल को अपडेट करने के लिए हमारे जो भी सर्विसेज हैं उनमें कुछ ना कुछ इशू था, जो कि 6 सितंबर के बाद आपको पूरी तरीके से इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है 8 सितंबर का। ठीक है, तो अभी ये जो नोटिफिकेशन है इनको हटा देना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे लॉगिन कैसे करेंगे, जिन भी स्टूडेंट को लॉगिन करना है। देखो इस पोर्टल को आप देखोगे तो ये बहुत सारी बुक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन आपको बुक्स ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे बुक्स मंगवानी पड़ेगी। इसके लिए आप देखो स्क्रीन पे आपको एक इस तरफ 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे होम पेज है, अबाउट, अगर आप जानना चाहते हो कि सीडीएस पोर्टल है क्या है तो अबाउट पे क्लिक करके जान सकते हो। अगर आपको कुछ भी सीडीएस पोर्टल से रिलेटेड बुक
बुक के अंदर कुछ इशू आ रहा है कि भाई मेरी बुक्स ऑर्डर नहीं हो पा रही है, मेरी बुक्स ट्रैक नहीं हो पा रही है, या लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट लिख रखा है ना, इस कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो इनकी डिटेल आ चुकी है। जिन भी बच्चों को कुछ भी इशू आ रहा है वो एक तो यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, इस ईमेल आईडी पे आपकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो लिख कर आपको भेज देना है। दूसरा है कि आप संडे के अलावा 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इनको कॉल कर सकते हो, ये 3 नंबर दे रखे हैं और इनसे बातचीत कर सकते हो। उसी के नीचे देखो और भी यहाँ पे पब्लिकेशन के नंबर चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ट्रैक करना है अपने कुरियर को तो उसके लिए भी इन्होंने ये अपना बता रखा है। तो भाई जहाँ से जो भी इशू होता है ना उसको आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं देखो भाई साइन इन के बारे में, है ना, कि कैसे आप लॉग इन करोगे। देखो साइन अप का भी यहाँ पे बता रखा है, तो साइन अप वो बंदे कर सकते हैं या वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने किसी कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है और वो पहली बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने एसएसपी पोर्टल पर उनको आईडी मिली हुई है, किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उनके लिए बुक्स भी फ्री में है और आपको साइन इन की प्रोसेस पे क्लिक करना है। साइन इन की प्रोसेस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल और आपके एसआरएन नंबर। तो आपके जो भी आईडी हैं उसको आपको यहाँ पे लगा देना है जो कि आपके एसआरएन नंबर हो, ठीक है। या फिर आप एसएसपी पोर्टल पर वापस जाके अपने एसआरएन नंबर चेक कर सकते हो कि भाई आपके एसआरएन नंबर कौन से हैं। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो उसमें आपको जो भी आपकी आईडी है वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब जैसे ही आपकी आईडी आप लिख दोगे तो फिर आपके लिए क्या चीज़ बाकी रह जाती है, फिर बाकी रह जाती है कि भाई अपने पासवर्ड। अब देखो पासवर्ड के अंदर आपको क्या लगाना है, पासवर्ड में आपको लगाना होगा अपनी जन्म दिनांक। आपके जो जन्म दिनांक है, मान लो यहाँ पे एक जन्म दिनांक का एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई 7 नवंबर 1976 अगर किसी की जन्म डेट है तो वो कैसे लिखेगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या है 07/11/1976, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी जन्म दिनांक है वो लगा सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। ये काम करते ही आपका यहाँ पे साइन अप की जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको अब मेरी साइन अप करके बता देता हूँ जिससे कि आपके सामने ये हमारा सीडीएस पोर्टल ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अपने जो एसआरएन नंबर हैं वो लिख दिए हैं, अपनी जो भी आईडी है वो यहाँ पे डाल दी। उसके बाद जो पासवर्ड थे वहाँ पे जो भी हमारी डीओबी है उसको भी यहाँ पे लिख दिया है। और देखो आप यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आ रहा था तो हमने कैप्चा भी फिल कर दिया है। अब यहाँ पे देखो साइन इन लिखा हुआ आ रहा है, हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको आप सेव करना चाहो तो सेव भी कर सकते हो आपके पास। जैसे ही हमने साइन इन पे क्लिक किया हमारे सामने देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे है देखो कैटेगरी, उसी के नीचे है मेंबर, ठीक है। तो भाई जो सीए कोर्स कर चुके हैं वो सभी मेंबर्स होते हैं जिन्होंने सीए अपनी कंप्लीट कर दी है, या फिर अदर कोई भी हो। उसके नीचे आ रहा है भाई जो स्टूडेंट है, ठीक है। तो भाई जो स्टूडेंट लोग हैं उनको यहाँ पे अपने स्टूडेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे स्टूडेंट पे आप क्लिक करोगे फिर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि आपको स्टडी मटेरियल है वो न्यू कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए या फिर पुराना जो भी है या सभी कोर्स के लिए चाहिए, ठीक है। ये काम आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टडी मटेरियल अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन न्यू कोर्स। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फाइनल का चाहिए, फाउंडेशन चाहिए या फिर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो। हम यहाँ पे देखो चलो फाउंडेशन सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने फाउंडेशन सिलेक्ट किया फिर ये हमें पूछता है भाई मीडियम कौन से हो, हिंदी का है, इंग्लिश का है या फिर अदर स्टडी कुछ सामान चाहिए आपको। हम यहाँ पे चलो हिंदी मीडियम कर लेते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इंग्लिश मीडियम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ऐसा लिखने के बाद देखो आपके सामने जो कोर्स होगा उसे और शो करने के लिए यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, ये हमारे सामने शो होना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पे अपनी डिटेल डाली और ये शोइंग टू रिजल्ट आपको स्क्रॉल करना है। अगर इसी जगह आप देख रहे होंगे तो आप देखोगे अरे यार भाई हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमने क्लिक कर दिया है, तो आपको अपनी इस वेबसाइट को स्क्रॉल करना है। देखो भाई सबसे पहले हमारे सामने फाउंडेशन का कोर्स दिखाई दे रहा है, ये पूरा किट है। यहाँ पे लिख रखा है हिंदी फाउंडेशन स्टडी किट अप्रैल 2023 रिलीवेंट फॉर जून, ठीक है।
2024 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स, यानी 2024 के बाद भी अगर कोई एग्जाम हो रहा है उसके बाद भी ये स्टडी किट आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, ऑफर अवेलेबल लिख रखा है यहाँ पे, इसका मतलब जो सीए स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर इस कोर्स को खरीदना है, देखो इसकी जो प्राइस लिख रखी है 2970 रुपये यहाँ पे प्राइस लिख रखी है। वेट कितना है? वेट है 6 किलो, इन किताबों में इतना वजन है। टैक्स आपको यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, स्टोर बता रखा है यहाँ पे। अब दो ऑप्शन मिलते हैं कि भाई क्विक चेकआउट करना चाहते हो या फिर अपने ऐड टू कार्ट में डालना चाहते हो। कार्ट क्या है? तो देखो यहाँ पे ऊपर आपको एक बैग जैसा निशान दिख रहा है, इस बैग वाले पे पहले क्लिक करके बता देता हूँ। ये है आपका कार्ट। अब ये कार्ट, इसके अंदर आप अलग अलग कोर्स को कार्ट में ऐड करके एक साथ ऑर्डर कर सकते हो, इसीलिए इस कार्ट को बनाया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अगर इसमें मान लो मेरे को एक दो बुक्स और एक्स्ट्रा खरीदनी है तो मैं इन सभी को ऐड टू कार्ट करूंगा और उसके बाद एक साथ खरीद लूंगा। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ इसी किट को चाहिए, इसी किट को खरीदना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्विक चेकआउट पे कर लेना। देखो जितने भी फाउंडेशन स्टूडेंट हैं, आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि ये जो फाउंडेशन स्टडी किट है ये ही आपको फ्री में मिलने वाला है। बाकी अदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, उनको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो आपके कोर्स की बुक है ना वो ये इस स्टडी किट में ही है, सारी चीज़ें हैं इसमें, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का पूरा यहाँ पे मटेरियल इसके अंदर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्विक चेकआउट पे क्लिक करते हैं। चलिए, हम जैसे ही क्विक चेकआउट पे क्लिक करते हैं, देखो हमारे सामने क्या डिटेल्स आ रही है, हमारा एड्रेस की। आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस लाइन वगैरह, ठीक है, कंट्री, सारी चीज़ें लिख सकते हो। अपने शिपिंग एड्रेस का प्रॉपर आपको डिटेल वगैरह यहाँ पे लगानी है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा सब टोटल, टैक्स, शिपिंग, कन्वर्जन चार्ज और टोटल अमाउंट। हमारे सामने आ रहा है भाई 2720 रुपये टोटल अमाउंट। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई फ्री कहाँ है, तुमने फ्री में के लिए बोला था। देखो मैंने यहाँ पे पहले ही ये बुक्स ऑर्डर कर रखी है, जो कि मैं आपको ट्रैक ऑर्डर में जाके बता देता हूँ। तो कोई भी सीए रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो एक ही बार अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकता है, फिर अगर वो ऑर्डर करना चाहे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो आपके सामने देखो यहाँ पे फ्री सब टोटल के अंदर 00 रुपीज़ आने चाहिए, टोटल के अंदर यहाँ पे 00 रुपीज़ आने चाहिए। जो पुरानी वेबसाइट थी दोस्तों, वहाँ पे एक हमें कूपन कोड मिलता था, उस कूपन कोड को अप्लाई करते ही जो अमाउंट था वो 0 हो जाता। लेकिन जब मैंने इस नई वेबसाइट पे ऑर्डर किया था तो हमें किसी कूपन कोड को यहाँ पे मिला नहीं था, उस कूपन कोड के बजाय हमें डायरेक्ट जो अमाउंट था वो 0 बता रहा था। यानी कि जिस भी बंदे ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो अगर यहाँ पे आके ऑर्डर कर रहा है तो उसकी आईडी यहाँ पे ओपन हुई है, तो उसको जो किट है पूरा वो डायरेक्ट पहले ही 0 पैसे, यानी कुछ भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। उसके बाद आपको प्लेस टू ऑर्डर कर देना है। आपके इन सारी चीज़ों को बर बुरा के अपने ऑर्डर को जांच लेना है। जैसे आप ऑर्डर पे क्लिक करते हो, आप अगर ट्रैक करना चाहो, देखना चाहो कि भाई ऑर्डर है कि नहीं है, तो आप इस ट्रैक ऑर्डर में आ सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो फाउंडेशन के लिए बुक्स मंगवाई है उसकी इस ट्रैक ऑर्डर के अंदर डिटेल आ रही है, जिसमें क्या लिख रखा है, फाउंडेशन स्टडी किट, जो मैंने आपको जानकारी दी है, ऑर्डर की डेट बता रखी है, आइटम का प्राइस वगैरह, ऑर्डर स्टेटस क्या है, प्लेस्ड है, देखो ये बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से निकल चुका है, आइटम शिपिंग कब होगा, कन्वर्जन चार्ज क्या है, ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से रखना, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से आप जैसे ऑर्डर करते हो और फिर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आप कभी भी कैंसिल कर देते हो, तो ये गलती यहाँ पे मत करना, क्योंकि ये आपका कोर्स का किट है। हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम की ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे हैं कि भाई हमने हिंदी मीडियम की ऑर्डर कर दी है। एक बार किट को ऑर्डर करने से पहले जांच लेना, उसके बाद ही ऑर्डर करना, क्योंकि ये आईसीआई वाले या फिर कोई भी आपका ऑफिशियल है, इनको बार बार ये चीज़ें पसंद नहीं है कि आपने एक ऑर्डर को बुल मंगवाया फिर रिजेक्ट कर दिया, वो वापस जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर कैंसिल करना हो तो आप सेम डे कर सकते हो और यहाँ पे येस कैंसिल इट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली सेम डे कैंसिलेशन इज अलाउड। अगर आपका ऑर्डर एक बार निकल चुका है तो वो फिर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अगर और आपको कुछ भी इश्यू हो तो आप एक बार सीडीएस वालों के हेल्पलाइन, जो चीज़ मैंने बताई थी, उनसे बातचीत कर सकते हो कि भाई मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया है, मैंने कोशिश की है। अगर वो मान जाते हैं तो फिर आप वापस रिटर्न कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ही
अवेयर रह के अपना कोर्स है यहाँ पे ऑर्डर करना है, ये चीज़ मत भूलना दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको कुछ भी एडिट वगैरह करनी है अपनी प्रोफाइल में, एड्रेस वगैरह, तो आप एडिट प्रोफाइल में जाकर जिस भी एड्रेस पे अपना मंगवाना चाहते हो इन बुक्स को मंगवा सकते हो। होम पेज पे वापस चलते हैं। देखो अब बात आती है, मान लो कोई और बंदा है जो कि मंगवाना चाहे तो वो अदर्स पे जा सकता है। अदर्स के ऑप्शन पे उसको जो भी होगा वो मिल जाएगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। मेंबर्स को अगर बुक्स वगैरह चाहिए तो वो मेंबर के लिए भी यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए अलाउड है। अभी के टाइम पे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती है। किसी को मान लो इंटरमीडिएट के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट पे जाएंगे और ये देखो ये इंटरमीडिएट के सामान हमारे सामने आ चुके हैं। इंटरमीडिएट के जो आंसर बुक्स हैं, ये ग्रुप 1 का इंटरमीडिएट कोर्स, ये देखो एडिशन है, ऑडिटिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। रिवीजन के लिए टेस्ट पेपर है 110 रुपये का, एड टू कार्ट करके इसको मंगवा सकते हो। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो यहाँ पे है। देखो 2150 रुपये का इंटरमीडिएट स्टडी किट है ग्रुप 2 पेपर्स के लिए, तो आप यहाँ पे मंगवा सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई आप यहाँ पे सिलेक्ट करो जो भी आपका स्ट्रीम है, जिस भी जगह है फाउंडेशन इंटरमीडिएट, वो सभी बच्चे यहाँ पे आराम से इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, अपने यहाँ पे मंगवा सकते हैं। बस मैंने जो चीज़ें बताई है, आप अगर लॉगिन कर रहे हो उस टाइम आपको SRN नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसका ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, और जो कुछ भी अगर इशू हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि हम सभी इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें।